गांधी। जो व्यक्ति कम जानता है ना, वो नाथूराम गोडसे को बहुत महान मानता है। हम उन सबसे यही पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे ने क्या किया। महात्मा गांधी को छोड़कर कुछ मारने के सिवा कुछ नहीं किया। उसके माँ के दूध में इतनी गर्मी थी तो क्यों नहीं मारा था जलियांवाला बाग के हत्यारों को, क्यों नहीं मारा था उन अंग्रेजों को जिसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हजारों भारतीय महिलाओं का रेप किया था, क्यों नहीं मारा था उसने एक भी अंग्रेजों को, लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों नहीं मारा। उसके अंदर उसके बाप के खून में इतनी गर्मी थी कि वो एक बूढ़ा आदमी को मार सके 80 साल का, जो खुद 2-3 साल में मर जाता घसीट के। 1931 में ऐसा लग गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। बहुत ही बड़ी मंदी आई थी, जिस समय अभी इंडिया में कोरोना को लेकर बहुत बड़ी मंदी आई है ना, उसी तरह एक बहुत बड़ी मंदी आई हुई थी। उस मंदी के चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी। और उस समय महात्मा गांधी यहाँ पे क्या कर रहे थे सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए थे। तो महात्मा गांधी को बुलाने के लिए रैमजे मैकडोनल्ड, उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने महात्मा गांधी को बुलाया, आइए आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो महात्मा गांधी वहाँ यही धोती पहन के चल गए वहाँ पे, और वहाँ सब टाई बेल्ट लगा के घूमने वाला। महात्मा गांधी को धोती में देखा था, धोती में तो आधा शरीर खुले रहता है। तो विंस्टन चर्चिल जो उस समय विपक्ष में था, जिस तरह अभी कांग्रेस विपक्ष में है ना और मोदी जी बीजेपी अभी सत्ता में, उस समय वहाँ पर रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे और विंस्टन चर्चिल विपक्ष में थे। तो वो देखें जब आए तो महात्मा गांधी को कि अरे भैया ये कौन ची है, तो उसने कहा हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था टेंशन मत ले बेटा, यही फकीर है जो इस दिन तुमको फकीर बना देगा। और हुआ भी वही महात्मा गांधी। जो व्यक्ति कम जानता है ना, वो नाथूराम गोडसे को बहुत महान मानता है। हम उन सबसे यही पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे ने क्या किया। महात्मा गांधी को छोड़कर कुछ मारने के सिवा कुछ नहीं किया। उसके माँ के दूध में इतनी गर्मी थी तो क्यों नहीं मारा था जलियांवाला बाग के हत्यारों को, क्यों नहीं मारा था उन अंग्रेजों को जिसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हजारों भारतीय महिलाओं का रेप किया था, क्यों नहीं मारा था उसने एक भी अंग्रेजों को, लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों नहीं मारा। उसके अंदर उसके बाप के खून में इतनी गर्मी थी कि वो एक बूढ़ा आदमी को मार सके 80 साल का, जो खुद 2-3 साल में मर जाता घसीट के। उसको बहुत बड़ा देशभक्ति दिख रही थी। अरे भैया तुम देशभक्त थे तो तुमने कभी सुना, कहीं इतिहास में आपने सुना कि नाथूराम गोडसे ने एक लाठी भी अंग्रेजों को मारा है? जानता था कि मारेंगे तो हमको बर्बाद कर देगा सब, एकदम परफेक्ट पता था उनको यहाँ पर। लेकिन लोग उनको देशभक्त बोलते हैं, वाह रे भैया वाह। चलिए कोई बात नहीं, आप में से बहुत से लोग मानते होंगे नाथूराम गोडसे, लेकिन एक चीज का बस जवाब दीजिएगा कि नाथूराम गोडसे ने अंग्रेजों को क्यों नहीं मारा। अगर देश प्रेम था तो भगत सिंह को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूजनीय है वो। सुभाष चंद्र बोस को कीजिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी, लाखों लोग मिलेंगे। लेकिन कम से कम ये बताइए ना कि ये महिला होकर झांसी की रानी ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा काटा था, लेकिन ये मर्द की शक्ल में हिजड़ा था नाथूराम गोडसे, जिसने एक भी अंग्रेजों को नहीं मारा। वाह रे भैया वाह। और हिंदुस्तान तेरा क्या होगा भैया, लोग नाथूराम गोडसे को। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, लाला हरदयाल साहब को। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। लाला हरदयाल का कहना था ना कि अंग्रेजों को एक जगह से मत मारिए, हर जगह से थूर कूच दीजिए उनको। तो इसलिए लाला हरदयाल भारत से चले गए कहाँ पर, अमेरिका, ये सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पर 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ भी बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था अमेरिका में। कहा इन्हीं मारेंगे तुमको। श्यामलाल जो थे कृष्ण बर्मन, ये लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना किया, हम यहाँ से कूचेंगे तुमको, यहाँ से। सुभाष चंद्र बोस रूस की ओर निकल गए, इधर यूरोप में निकल गए, मतलब तो हम हर जगह कूचेंगे वहाँ पर। ये लोग देशभक्त हैं। ससुरा नाथूराम गोडसे को किस हिसाब से देशभक्त बोलता है यार, अदर हाल है भैया। अरे गांधी ने तो कम से कम, आप ये नहीं ना कह सकते गांधी ने कुछ नहीं किया। गांधी के जीवन की केवल एक गलती की, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। और ये गलती जो कहते हैं वो कानून को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपनी किताब में, इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि हम वकील नाम के थे, अंग्रेज वही फैसला देते थे जो उनको अच्छा लगता था। और हकीकत भी है, आप भी देखिए ना, जज जो चाहेगा फैसला देगा। हिंदुस्तान में भी आपको बहुत से ऐसे केस मिलेंगे जिसमें फर्जी, मतलब अजीब टाइप का डिसीजन आ जाता है। आगे बढ़े। लाला हरदयाल ने, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही बहादुर थे। अगर आपको पूजना ही है ना तो इनको पूजिए ना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ हिम्मत कैसे पैदा करेंगे, तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक त्यौहार निकाल दिया जिसका नाम रखा शिवाजी महोत्सव। और शिवाजी महोत्सव में ट्रेनिंग दिया जाने लगा, एक दूसरे को लाठी मार के, ताकि इनके अंदर हौसला आए। और इन्होंने गणपति महोत्सव, गणपति बप्पा मोरया, किसने चालू किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ताकि अंग्रेज, उसी बहाने
जब भारतीय एकजुट होंगे तो किसी त्यौहार में, आप मुंबई में देखिएगा गणपति बप्पा मोरिया, लाखों की भीड़ लगी रहती है, तो अंग्रेजों का हौसला टूटेगा और हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ेगा कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। ये ना सच्चे देशभक्त हैं। महात्मा गांधी से जो हुआ उस समय उन्होंने भी बहुत किया। आपको बता रहे ना, अगर महात्मा गांधी नहीं रहता तो शायद आज़ादी का रुख कुछ और होता। जवाहरलाल नेहरू ही तो लोल था। देखिए, आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छा काम किए, आज़ादी के बाद ये जवाहरलाल नेहरू एकदम चौपट काम किए। इसकी ज़िंदगी की सिर्फ एक गलती, ये अपने आप को विश्व का लीडर मानना चाहता था। जब आप विश्व का लीडर बनिएगा ना, तो आप विश्व के बारे में सोचने लगिएगा, अपने देश के बारे में नहीं सोचिएगा। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखा, मैंने उन्होंने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा।